क्वेश्चन नंबर 1, विच विटामिन इज नोन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन? राइट आंसर विटामिन ए। What is the source of vitamin A in leafy vegetable? लीफी वेजिटेबल में विटामिन ए का क्या सोर्स है? आंसर कैरोटीन। विच इज द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू मिल्क? मिल्क में कौन सा पिगमेंट मिल्क को येलो कलर देता है? आंसर कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 4, अनपॉलिश्ड राइस इज a rich source of which vitamin? अनपॉलिश्ड राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर थायमीन, विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और ये अनपॉलिश्ड राइस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन इज यूज फॉर एलिसा टेस्ट? कौन सा विटामिन यूज होता है एलिसा टेस्ट, जो कि एक एड्स के लिए टेस्ट होता है? विटामिन B7, जिसको कॉमनली बोलते हैं बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कौन सा विटामिन में कोबाल्ट मेटल पाया जाता है? आंसर विटामिन B12, कॉमनली नोन एज साइनोकोबैलमिन। कैसे याद रखेंगे? साइनोकोबैलमिन में कोबैल आ रहा है, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन हेल्प टू हील वोंड? कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? तो राइट आंसर विटामिन C, जो कि घाव को भरने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन खून का थक्के को जमने के लिए मदद करता है? तो राइट आंसर विटामिन K। क्वेश्चन 9, विच विटामिन हेल्प इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी? कौन सा विटामिन बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है? राइट आंसर विटामिन C। विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसिस विटामिन? कौन सा विटामिन सबसे पहले आर्टिफिशियल लैब में ह्यूमन के द्वारा रेडी किया गया? राइट आंसर विटामिन C। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी किस विटामिन के डेफिशिएंसी और कमी के कारण होती है? तो विटामिन A, राइट आंसर विटामिन A। क्वेश्चन नंबर 12,
हाइपरकेराटोसिस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से हाइपर कैराटोसिस हो जाता है? राइट आंसर विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 13, कैराटोमैलेशिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? कैराटोमैलेशिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है? तो राइट आंसर इसका भी है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ये तो बहुत कॉमन है, तो राइट आंसर विटामिन B1। ध्यान रखिएगा B1 है। ऐसे जनरली बी हम लोग याद रखते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बोलेंगे तो B1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? कौन सा विटामिन है जिसके कारण ये वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स होता है? तो इसका भी आंसर है विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 16, एरिबोफ्लेविनोसिस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाती है? तो आंसर होगा विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्लेग्रा इज cause due to the deficiency of which vitamin? प्लेग्रा is caused due to the deficiency of which vitamin? कौन सा विटामिन की कमी के कारण प्लेग्रा हो जाता? राइट आंसर विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पैरेस्थेसिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? पैरेस्थेसिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता? तो राइट आंसर विटामिन B5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डर्मेटिटिस इज कॉज? क्वेश्चन नंबर 20, डर्मेटिटिस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? डर्मेटिटिस कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? राइट आंसर विटामिन B7। इंटेरिटिस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? इंटेरिटिस कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो राइट आंसर विटामिन B7। मेगालोब्लास्ट एंड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान से सुनिए, मेगालोब्लास्ट एंड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी is associated with birth defect such as neural tube defect are due to deficiency of which vitamin? मेगालोब्लास्ट और डेफिशिएंसी जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये सब कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो राइट आंसर विटामिन B9।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, कौन सा विटामिन के डिफिशियंसी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? विटामिन B12। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका आंसर है विटामिन C। रिकेट एंड ऑयस्टोमेलेसिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट और ऑयस्टोमेलेसिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D। रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में और एडल्ट में ऑयस्टोमेलेसिया, ठीक है। दोनों ही किस विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन D। ब्लीडिंग डायथेसिस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ब्लीडिंग डायथेसिस कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो राइट आंसर विटामिन के। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि 2 है। पहला, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है? तो वाटर सॉल्युबल 2 ही विटामिन है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल है। और इसको याद करने के लिए हम लोग एक वर्ड बना दिए कीड़ा, KEDA, जिससे कि हम लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी? किसको हम बायोलॉजी या जूलॉजी का जनक कहते हैं? तो राइट आंसर एरिस्टोटल, जो कि हिंदी में अरिस्तु बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, हु डिस्कवर दैट प्लांट हैव लाइफ? कौन डिस्कवर किया था कि प्लांट में भी जीवन होता है? तो राइट आंसर है JC बोस। तो आज की इस वीडियो में ये 30 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चन करेंगे। वह है NCERT बेस GK है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए।